हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको भारत का निर्माण कैसे वो बताऊंगा और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा और जितने भी महाद्वीप हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनका निर्माण कैसे हुआ तथा दुनिया में हजारों करोड़ों सालों पहले सिर्फ एक धरातल था, गोल जिसे हम पेंजिया कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हजारों करोड़ों साल पहले हमारी एक पृथ्वी है जो हम अभी भी है, ये पृथ्वी है, इसमें हजारों करोड़ों सालों पहले एक धरातल था, सिर्फ एक धरातल जिसे हम पेंजिया कहते हैं। तो ये धरातल क्या है, अपने जो महाद्वीप है जितने भी, उन सबको सारे के सारे एकजुट थे, मतलब एक ही गोले के आकार में थे, गोले में थे। अब गोले में थे तो सिर्फ ये एक धरातल था, एक धरातल था गोले के आकार में। अब हजारों हजारों सालों बाद इसमें कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया हुई कि वह दो भागों में बट गया, पेंजिया दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया तो किस प्रकार दिखेगा, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। दो भागों में बट गया तो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपको, दो भागों में बट गया। एक का इसका नाम था, कुल गोले का नाम था पेंजिया, पेंजिया। और इन दो जो टुकड़े हुए उसमें ऊपर वाले का नाम था अंकारा लैंड, अंकारा लैंड, और नीचे वाले का नाम था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो नाम हुए। अब इसमें से भारत का निर्माण कैसे हुआ? भारत है उत्तर में, आप बोलोगे अंकारा लैंड से भारत का निर्माण हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ भारत का। तो गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ तो उसको भारत को नीचे की साइड होना चाहिए था, उत्तर में कैसे है भारत? तो अब इसमें कुछ इस प्रकार प्रक्रिया हुई कि एक टुकड़ा यहाँ से टूट के, वी शेप का टुकड़ा टूट के ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जब इस पे टकराया, जब कुछ इस प्रकार का था, वो कुछ सी टाइप का था, सी टाइप का था। अब इसके नीचे सागर था, इसके नीचे पानी था। अब जैसे ही इसका दूसरा पॉइंट भिड़ा, जैसे ही इसका दूसरा पॉइंट भिड़ा इसके, तो इसके नीचे क्या था? पानी, पानी था। अब इसके नीचे भारत, इसके इस जो धरातल था जो इसके भिड़ा था, उसके नीचे क्या घुस गया? पानी घुस गया, जिसे हम आज 33 सागर के नाम से जानते हैं, 33 सागर के नाम से जानते हैं। तो ये था भारत का पार्ट जो आया था ऊपर, ये है भारत का पार्ट। और यहाँ पे एशिया, यहाँ पे ये एशिया, एशिया, और यहाँ पे भारत का पार्ट टकराया। तो टकराने के बाद 33 सागर जो था ये भारत के नीचे दब गया, भारत के नीचे दब गया। तो करोड़ों सालों बाद जब ये इस प्रकार का हो गया, अब ये नीचे का सब पार्ट था जब ये विड़ा तो वी शेप का हो गया, वी शेप का हो गया, वी शेप का हो गया। तो यहाँ पे 33 सागर दब गया था, भारत के नीचे 33 सागर दब गया। दक्षिण है, ये भारत का दक्षिण पार्ट है, दक्षिणतम पार्ट है भारत का। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया। जब बिड़ा था तो इसके पास क्या था? चीन, चीन था। अब इसका जो आधा भाग था वो चीन में घुस गया था। कैसे? तो क्या होता है, अपसरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें दो जो धरातल होते हैं वो आपस में भिड़ते हैं, एक नीचे की तरफ जाता है, एक ऊपर में जाता है। कैसे? ये हमारा चीन है, चीन है, और ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है? भारत, भारत। चीन में भारत एक दूसरे के पास आए और वह टकराए, दोनों के दोनों आपस में टकराए। और क्या हुआ? अपसरण की प्रक्रिया हुई। क्या हुई? अपसरण की प्रक्रिया हुई, अपसरण की प्रक्रिया हुई। इसमें क्या होता है, जो भारत था वह नीचे की साइड चले गया था, जो चीन था वह ऊपर की साइड चले गया था। इसमें जो भारत था वो नीचे से ऊपर की तरफ आया, चीन को उखाड़ते हुए आया, ऊपर आया। तो यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हो गया, यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हो गया जिसको हम आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। अबे माउंट एवरेस्ट बना, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे लंबी चोटी, सबसे ऊंची चोटी,
जिसे हम कहते हैं, अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट बन गया तो ये हमारी भारत की सीमा, ये हमारा भारत है जो नीचे से आया है। अब हमारा भारत का थोड़ा सा भाग चीन के नीचे दब चुका है। और जो भारत था इसके साथ कुछ पर्वत भी आए थे साथ में, कुछ ऐसे पर्वत आए थे, मतलब अरावली पर्वत, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से पर्वत आए थे इसके साथ, भारत के साथ। तो हमारे भारत के साथ आए थे, तो हमारा भारत कुछ दक्षिण भाग इस प्रकार का था, कुछ इस प्रकार का था। अब इसके साथ 5 पर्वत आए थे। कौन कौन से आए थे? ये 2 पर्वत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये 2 पर्वत। ये कौन से हैं? ये कौन से पर्वत है आप सोचोगे? पीछे बढ़ा रहा हूँ मैं। एक सतपुड़ा है, एक विंध्याचल है। सतपुड़ा ये है, विंध्याचल ये है। तो यहाँ पे है एक अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत है। राजस्थान में सबसे बड़ा भाग है अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत। तो ये 5 पर्वत आए थे जो प्राचीनतम पर्वत माने जाते हैं, प्राचीनतम पर्वत माने जाते हैं। और अरावली की एक चोटी है गुरु शिखर, जो विश्व की तो नहीं परंतु राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी है। राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? गुरु शिखर पर्वत। अभी मैं इसके बारे में आपको, इन चोटियों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इन चोटियों के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको अभी तो मेरे को आपको हिमालय के बारे में बताना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिमालय के बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब भारत के बारे में आ गया, तो भारत के बारे में भी कुछ पॉइंट बता देता हूँ। अब जैसे भारत बिड़ा, तो भारत कुछ इस प्रकार का हो गया था, ऊपर का साइड कुछ इस प्रकार का हो गया था। ऊपर का साइड कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पे था नेपाल, भूटान, ये वो देश थे। यहाँ से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये था। ये ऊपर का पार्ट है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये उत्तर का भाग है, फिर ये दक्षिण का भाग है। अब जैसे जैसे आप देख रहे होंगे ये पार्ट यूं जा रहा है, अरे नीचे की तरफ जा रहा है। आप इसको जोड़ोगे तो कोई कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। बीच लाइन जोड़ोगे तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। हीरा कैसे होता है? हीरा भी कुछ इस प्रकार ही होता है, हीरा भी कुछ इस प्रकार ही होता है ना। हीरा भी कुछ इस प्रकार से होता है, बीच का पार्ट ये और यहाँ, तो हीरा भी कुछ इस प्रकार का होता है। तो मैं बोल सकता हूं भारत हीरे के आकार का है, के आकार का है, आकार का है। भारत की सीमाएं बता चुका हूं आपको, लिंक दे रखा है मैंने, इसकी डिस्क्राइब में मैंने आपको लिंक दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो भारत की कुल सीमाएं कितनी है? 22,622 किलोमीटर, 22,622 किलोमीटर। अब जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32 लाख 87,267 किलोमीटर। कितना है? 32,87,267 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में है, पर यहाँ पे 22,622.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर, और यहाँ पे 32,87,266 किलोमीटर। ये है क्षेत्रफल। वह क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान 7वां है। देख रहे हैं भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल ये लिखा 32,87,266 किलोमीटर। भारत की कुल सीमाएं 22,622.7 किलोमीटर, 22,000.7 मतलब 0.7 किलोमीटर। भारत दुनिया का 2.4% भाग है, 2.4% भाग है भारत पूरी दुनिया का।
ये आपकी दुनिया है, वर्ल्ड है। और इसमें जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये वो यूरोप, एशिया, इन सबको मिलाकर जो हम दुनिया को जोड़ते हैं, दुनिया का जो भारत, जो इन सब का कितना परसेंट है, जो भारत है, भारत भारत दुनिया का 2.4% भाग है, 2.4% भाग है, दुनिया का 2.4% भाग है। भारत की दक्षिणतम लंबाई है 3214 किलोमीटर। जैसे भारत की दक्षिणतम लंबाई समझ लो, ये आपका भारत है, यह आपका पूरा भारत है, पूरा भारत है। अब भारत का जो दक्षिणतम लंबाई है, भारत की दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3314 किलोमीटर भी आती है कहीं पे, जैसे 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेके दक्षिणतम की लंबाई है जो भारत की, वो है 3214 किलोमीटर। कहीं कहीं ये जो लंबाई है वो कहीं कहीं पे हमें 3314 किलोमीटर भी देखने को मिलती है, 3314 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो और जो भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, वो है 2933 किलोमीटर। ये जो लंबाई है, ये पूर्व से ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई, व नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई। नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई बता चुका हूं मैं आपको भारत की 3214 किलोमीटर। कहीं कहीं हमारे 3314 किलोमीटर भी देखने को मिलती है। वह भारत की ईस्ट से वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हमारी 2933 किलोमीटर, 9233 किलोमीटर, और ये भी किलोमीटर में भी आता है, 2933 किलोमीटर है। तो भारत की पूर्व से दक्षिणतम की लंबाई बता चुका हूं मैं आपको। भारत का क्षेत्रफल सातवां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में। भारत हीरे के आकार का। भारत की कुल सीमाएं बता चुका हूँ, 22,622 किलोमीटर, 22.7 किलोमीटर। भारत कुल 7 देशों से सीमा लगाता है, ये आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप लिंक दे रहा हूं मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज वो लिंक देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर देगा, जिससे आप हमारे चैनल में जुड़ सके। वो 7 देश कौन से थे? पाकिस्तान था, नेपाल था, भूटान था, म्यांमार था, चीन था, और बांग्लादेश था, और अफगानिस्तान था। तो ये 7 देश हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। और जैसे जैसे आप जानते हैं कि भारत से 7 देश जुड़ते हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य? 29 राज्य हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अरे मैंने आपको बताया अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड से अभी हमारा जो हुआ था, अभी जो निकला था भारत, उसके बारे में बताया है मैंने। लेकिन भारत अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उनसे भारत ही नहीं बना है, कई और ऐसे देश बने हैं, महाद्वीप बने हैं, जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं। ये 2 भाग हुए थे हमारे धरातल के, ये 2 भाग हुए थे। एक का नाम अंकारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। एक का नाम अंकारा लैंड था, वे एक का नाम गोंडवाना लैंड था। अंकारा लैंड उत्तर वाला था, अंकारा लैंड ऊपर वाला था। अंकारा लैंड दूसरा था हमारा गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड 2 थे। आपको जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा, तो प्लीज मेरे बोलने पे ध्यान रखें, क्योंकि मैं बोलते बोलते पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं लिख तो रहा नहीं हूँ। क्योंकि कई लोग होते जो लिखते हैं लेकिन बोलते नहीं है, तो इतना सा बोल देते हैं आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो देखिए, क्योंकि जो मैंने लिखवाया अभी तक का वो मैं बोल चुका हूँ। तो अंकारा लैंड और गोंडवाना, अंकारा लैंड क्या था? उत्तर वाला था, गोंडवाना लैंड नीचे वाला था, क्योंकि हमारे धरातल के 2 भाग हुए थे। अंकारा लैंड से क्या क्या निर्माण हुआ था? भारत गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ था। अंकारा लैंड से कैसे क्या क्या निर्माण हुआ था? अंकारा लैंड उत्तर में क्या क्या है हमारे? वह उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, और तीसरा
तीसरा है एशिया। ये 3 महाद्वीप। मैंने बताया आपको कि ये अंकारा लैंड से किस किस का निर्माण हुआ है, किन किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंकारा लैंड से निर्माण हुआ है। गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ है, तो उत्तरी अमेरिका। एक दक्षिणी अमेरिका भी होता है, वो नीचे दक्षिण में है, तो इसका मतलब यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और एक और है जहां पे बर्फ जमी हुई है, जहां बर्फ जमी हुई रहती है, अंटार्कटिका। तो ये जो 4 महाद्वीप हैं, ये इनका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। और एक और है, परंतु ये है हमारा देश। गोंडवाना लैंड से एक का निर्माण हुआ है, उसे कहते हैं देश। कौन सा है वो है भारत। इनसे ये गोंडवाना लैंड से इसका निर्माण हुआ है, अंकारा लैंड से इसका निर्माण हुआ है। तो मैंने आपको बताया है सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताई है। मैंने आपको कितनी बताई थी, 15 करोड़ मिलियन किलोमीटर मैंने आपको बताई थी। और सूर्य में, ये हमारा सूर्य है, सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है। हीलियम पाई जाती है कितने परसेंट, 71%। हाइड्रोजन पाई जाती है कितने, 28%। हीलियम पाई जाती है 71% और हाइड्रोजन पाई जाती है 28%। और इस सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य की सतह का ताप कितना है, 6000 सेंटीग्रेड डिग्री, 6000 डिग्री है सूर्य का कुल सतह का ताप है 6000 डिग्री। तो सूर्य के बारे में बताया है मैंने आपको, और भी बहुत पॉइंट जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये इसमें मैंने जितना करवाया बस वो आपको याद हो जाए ना। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यदि इनमें से कोई क्वेश्चन बन के आता है, इनमें से आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं भी अभी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद ही पहली बार तैयारी कर रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा और धन्यवाद।